नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। और इसको बनाया इसलिए गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा कि कंट्री में कोई भी रिसर्च हो रहा हो या कोई जांच हो रही हो जो पब्लिक के इंटरेस्ट की हो, उन सबका एक स्टैंडर्ड मेंटेन है और उसमें कोई भी गलती, मिनिमम गलतियां हों, इसके लिए बनाया गया। और दूसरा उसका फ़ायदा यह है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट टेस्ट करके और कहीं भेजना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको अमेरिका भी माने और इंग्लैंड भी माने, तो उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मान के NABL करता है और हर चीज़ की टेस्टिंग का बिल्कुल एक्रेडिटेशन करता है, आपके इक्विपमेंट का भी और टेस्टिंग प्रोसीजर का भी। आम लोगों का फ़ायदा है कि उनको पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर यहाँ की रिपोर्ट है तो इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी देश में जाएंगे उसका विश्वास होगा। अगर NABL का एक वो लगा हुआ है उसमें, तो स्टैंप लगा हुआ, तो वो विश्वास कर सकते हैं और कहीं भी उसको प्रोड्यूस करते हैं और सारे लोग उसको मानेंगे। हमारा सारे स्टाफ को एक ट्रेनिंग मिल गई जो आइडियल फंक्शनिंग होती है, प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग होती है, जैसे प्लानिंग करना, उसके बाद परफॉर्म करना उसको, और उसके बाद जो है मॉनिटर करना कि जांच सही चल रही कि नहीं चल रही, हर स्टेप पे उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करना और सारे रिपोर्ट्स को आर्काइव कहते हैं कि उसको हम प्रिजर्व करके रखें, अगर साल 2 साल बाद भी चाहिए तो उसको दे सकें और सही पेशेंट पार्टी को रिपोर्ट जाए। फंक्शनिंग तो बहुत अच्छी हो जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों के अंदर खुद आ गया है कि हम जो भी काम कर रहे हैं एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने जितने टेस्टिंग किए हैं, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस होता है और एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस होता है, जिसमें हम अपना जो टेस्ट किए हैं बाहर की लैब हमें भेजती है, टेस्ट करके 100% हमारा उनसे कोऑर्डिनेशन है और माने कहीं से भी जरा सी भी गलती नहीं है। ये लैब की स्थापना एक्चुअली 2009 में कंट्री ने ये तय किया कि चूँकि इन्फेक्शन की संक्रामक बीमारियां हमारे यहाँ ज़्यादा हैं, तो उस समय की गवर्नमेंट ने ये तय किया कि पूरे देश में एक नेटवर्किंग की जाए, जो कहीं पे भी नई बीमारियां होती हैं, इमर्जिंग री इमर्जिंग इन्फेक्शन बोलते हैं, कि एकाएक कोई बीमारी से कोरोना एकाएक आ गया या इन्फ्लुएंजा आ गया या लेप्टोस्पायरा आ गया या कहीं पे छोटी माता आ गई जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, तो कहीं अगर ऐसा हो रहा है जैसे कॉलरा का ही आउटब्रेक हो गया, तो उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें। तो कुल 109 लैब माने सेंटर्स खोजे गए थे। चूँकि यूपी बड़ा स्टेट है तो हमारा लैब जो बना 2015 से शुरू हो गया था प्रोसेस, 2018 में हम स्टेट लेवल लेबोरेटरी हैं। तो यूपी में 2 लैब हैं स्टेट लेवल, एक KGMU है और एक हम है, और हमारी जिम्मेदारी पूर्वांचल और करीब करीब वेस्टर्न बिहार की भी थी। जैसे ही हमारी लैब बनी और हम लोग फंक्शनल हुए दिसंबर 2019 में, हमारा सारा स्टाफ NIV पुणे से ट्रेनिंग लेके आया ही था कि जनवरी में पता लगा कि कोरोना आ गया है। और पहला केस हम लोगों ने 2020 के 21 मार्च को मिला था इस लैब में, जो पॉजिटिव केस था। और जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि कोरोना के समय में हम लोगों ने शुरू में 16 जिलों को सर्विस दिया था, और जितना टेक्निकल स्टाफ हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज आसपास थे, सारे स्टाफ को बुला के यहाँ पे रात दिन में हम लोग ट्रेन करके कहा कि आप लोग करिए, क्योंकि इतने बड़े लोड को हम अकेले नहीं कर पाएंगे। और जो टोटल सैंपल्स हम लोगों ने टेस्ट किए थे उस दौरान 9 लाख से ज़्यादा था, और किसी दिन 12,000 सैंपल टेस्ट करते थे। और इस लैब में 12 घंटे माने 24 घंटे काम चलता था, 8-8 घंटे के शिफ्ट में। और अभी पिछले 1.5 साल में, अब जब कोरोना कम हो गया है, फिर भी इन्फ्लुएंजा है, कोरोना है, लेप्टोस्पायरोसिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कुल इतनी जो बीमारियां हैं 8,000 से ज़्यादा सैंपल अभी किए हैं। करीब जो हमारा कैचमेंट एरिया है वो 20 करोड़ का है, क्योंकि अगर ज़िले के हिसाब से देखें तो 3 कमिश्नरी तो हमारे पास है ही हैं, जो हमारे पास एक्टिवली भेजती हैं, वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर कमिश्नरी। बाकी जितने पेशेंट्स अपने हॉस्पिटल में आ जाते हैं वो उनका सैंपल हमारे पास आएगा, जिनको सस्पेक्ट करते हैं कि कोरोना है या इन्फ्लुएंजा है या डेंगू है, तो वो सैंपल हमारे पास आते हैं। तो इस तरह कुल मिला जुला के हम लोग पश्चिमी बिहार और पश्चिम बिहार का चंपारण, सिवान और आपका बक्सर और भभुआ, इन सबको भी कैटर कर रहे हैं। हम लोग बैक्टीरियोफेज थेरेपी
जिसमें कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, उसका ट्रीटमेंट इस लैब में इंडिया का यूनिक सेंटर है जो पेशेंट पे करता है, कोई और इंडिया में करता नहीं है। तो अगर मैंने कोई इन्फेक्शन हो जाए जिस पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, उसको हम लोग ठीक करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स पे काम कर चुके हैं।